इसराइल की खासियत और उसका गुस्सा, उसका बेजा गुस्सा किसी तौर पे थमने को तैयार नहीं है और खौफनाक जंग का आगाज हो चुका है और मौत बांटने वाला हथियार जो है वो मैदान में आ गया है। इसराइल को तो हमने कुछ नहीं कहना, लेकिन आप जो हमसाया वाले के उनके थ्रू कहें कि वो बाज रहें, वो पीछे रहें, कोई बीच में ना आए। जो सबसे चौंका देने वाली खबर जो इस वक्त सामने आई है, मिस्र ये चाहता है कि वो रफाह क्रॉसिंग को फलस्तीनियों के लिए खोल सकता है, लेकिन उसके बदले में उसे हुस्नी मुबारक दौर जैसा कर्जों में रिलीफ दिया जाए। क्योंकि हमास ने भी जो एक आखिरी स्टेप था वो ले लिया है और इंतहाई सख्त, आप इसे कहें अगर तो ये कहना गलत नहीं होगा, एक इस तरह का हमला किया है जिस हमले ने मुखालिफ को हिला कर रख दिया है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का हिंदुस्तानी स्पेशल के एक और नए वीडियो में। दोस्तों, जो इजराइल का गुस्सा है वो हमास के साथ साथ अब मुस्लिम देशों पर भी फूटने लगा है। दोस्तों, इजराइल ने अब साफ कह दिया है कि अब हम किसी को भी छोड़ेंगे नहीं। दोस्तों, आपको पता होगा कि पहले भी मुस्लिम देशों ने मिलकर जो इजराइल है उसको ख़त्म करने के लिए उस पर अटैक किया था, लेकिन उसका कुछ खास प्रभाव जो है वो इजराइल में नहीं दिखा और वो इजराइल वो जंग जीत गया था। दोस्तों, एक बार फिर से इजराइल में वो चीज़ें दिख रही है। दोस्तों, इजराइल के सारे विपक्ष, सारे लीडर्स, जो भी पूरी वहाँ की जो लोग हैं, जो आम आवाम हैं, वो सब इजराइल की गवर्नमेंट के साथ खड़े हैं। और यही वजह है कि जो इजराइल है उसमें एक और मतलब प्लस पॉइंट जो है वो इजराइल के साथ है, क्योंकि आपको पता होगा कि जब भी कहीं पे अटैक होता है तो फिर उस देश का जो विपक्ष है वो उल्टी बातें करने लगता है, लेकिन इजराइल के साथ सभी खड़े हुए हैं। दोस्तों, जब से इजराइल का साथ जो है वो अमेरिका देने लगा है, खुलकर अमेरिका जब से इजराइल के साथ आया है तब से जो इजराइल है उसका कॉन्फिडेंस और भी ज़्यादा हुआ है और इजराइल ने साफ कह दिया है कि चाहे कुछ भी हो जाए, अब हम हमास को गाज़ा में नहीं छोड़ेंगे और गाज़ा का पूरा कंट्रोल जो है वो हम लेंगे। दोस्तों, जो वहाँ के नेतन्याहू हैं उन्होंने ये भी बात कहा है कि हम जो हैं, हमारी जो दुश्मनी है वो फ़िलिस्तीन के आम आवाम के साथ नहीं है बल्कि हमास के आतंकियों से हैं। तो ये कहीं ना कहीं एक अच्छा जेस्टर भी उन्होंने दिया है, लेकिन पाकिस्तानी मीडिया इसे बहुत ज़्यादा बौखलाए हुए है, क्योंकि आपको पता होगा कि पाकिस्तान जो है वो लगातार हमास का समर्थन करता रहता है। तो चलिए वीडियो में चलते हैं, देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया का इस पर क्या रिएक्शन है। का हमला किया है जिस हमले ने मुखालिफ को हिला कर रख दिया है और उसे अंदर तक, जैसे होता है ना कोई हिल जाता है। एक और हमला हुआ है रात गए, उसकी तफसीलात भी हैं और हमारी कोशिश है कि हम आपके सामने इंटरनेशनल मीडिया आउटलेट्स, वेस्टर्न मीडिया, अरब मीडिया और सबकी जो खबरें हैं उन्हें क्रॉस चेक करके ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन जो है वो हम आप तक पहुंचाएं। और इस सब के अंदर जो अभी तक कैजुअलिटीज जो हैं उनके लेटेस्ट फिगर्स में आपके सामने रख देता हूं। इसराइल जो है उसके अंदर कम अज कम 1400 लोग जो हैं वो जाँ बहक हुए हैं, जबकि फ़लस्तीन जो है उसमें गज़ा जो है अगर उसकी बात की जाए तो वहाँ पर एज ऑफ वी स्पीक, या जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, 2808 अफराद गज़ा में और तकरीबन 57 ऑक्यूपाइड वेस्ट बैंक के अंदर, पैलेस्टीनियन टेरिटरी की मैं बात कर रहा हूँ, वहाँ पर शहादतें हुई हैं। और इस सब के अंदर मैं आपको बता दूँ कि जो सोर्स है इसका वो हमारा अल जज़ीरा है, पैलेस्टीनियन मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ है, गज़ा की जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ है, इजरायली आर्मी और पैलेस्टीनियन रेड क्रिसेंट सोसाइटी के ये सारे फिगर्स हैं जिनसे ये कंपाइल किए गए हैं। अगर इंजरीज की बात की जाए तो इजराइल के तकरीबन कम अज कम 3500, जबकि फ़लस्तीन की बात की जाए तो गज़ा में 10,859 और ऑक्यूपाइड वेस्ट बैंक जो है वहाँ पर 1200 लोग जो हैं वो ज़ख्मी हुए हैं। अब एक जानिब तो ये सब कुछ हो रहा है, तो वहीं दूसरी जानिब अब बहुत सी और अहम तरीन डेवलपमेंट्स भी हैं। और एक जानिब तो ईरान ने खबरदार कर दिया है कि इसराइल ने अपने जराइम ना रोके तो सूरत हाल मजीद पेचीदा हो जाएगी। ईरानी सदर इब्राहिम राइसी और फ्रांसीसी सदर मैक्रोन के दरमियान टेलीफोनिक राब्ते के दौरान बातचीत करते हुए ईरानी सदर ने कहा कि फ्रांस फ़लस्तीनियों को इसराइल की जारियत से बचाने में अपना किरदार अदा करे। उधर दोहा में ईरानी वजीर खारजा हुसैन अमीर अब्दुल्लहान ने कतर के अमीर तमीम बिन हम्माद अस्सानी जो हैं उनसे मुलाकात की। मुलाकात के मौके पर ईरानी वजीर खारजा ने कहा कि इसराइल ने गजा पर जमीनी हमला किया तो कोई सूरत हाल काबू करने की जमानत नहीं दे सकेगा। दोहा के दौरे के मौके पर ईरानी वजीर खारजा ने हमास के जो सियासी विंग के सरबराह इस्माइल हानिया उनसे भी मुलाकात की थी। और अब जो अमरीकी इस वक्त सूरत हाल है, अगर अमरीकी वजीर खारजा के दौरों को देखा जाए और अमरीका की टोन को देखा जाए तो यूं लग रहा है कि मशरिक़ वस्ता के दौरे के बाद अमरीका और मोहम्मद बिन सलमान ने किस तरह से इसराइली अमरीकी वजीर खारजा को इंतजार करवाया, रुल गए वो वहां पे जाके, वो भी मैं आपके सामने डिटेल्स रखता हूं। लेकिन पहले मैं आपको ये बता दूं कि गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक गजा में इंसानी बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया है, जहां पानी, गजा और अद्वियात की शदीद किल्लत का सामना है। यूएन एजेंसी
एजेंसी ने हंगामी मदद की अपील करते हुए कहा है कि गजा का गला घोंटा जा रहा है, लगता है दुनिया इंसानियत खो चुकी है। रेड क्रिसेंट का कहना है कि अस्पताल चलाने के लिए सिर्फ आज का ईंधन बाकी रह गया है। अस्पतालों और पनाह गजीनों के मराकज पर भी हमले किए जा रहे हैं। दूसरी जानिब शहर खान यूनिस के घर पर हमला करते हुए एक ही खानदान के 7 अफराद को भी शहीद किया गया और शहादतों की मजमूई तादाद जो है वो तकरीबन कमोबेश फलस्तीन के अंदर 3000 हो चुकी है। अब एक जानिब ये सारी डेवलपमेंट्स हैं, तो वहीं दूसरी जानिब गजा पर इसराइल की वहशियाना बमबारी में इस वक्त अगर हम बात करें तो 1000 अफराद के मलबे तले दबे होने का खदशा जाहिर कर दिया गया है। और इमदादी कामों में मसरूफ रेस्क्यू हुकाम का कहना है कि इसराइली बमबारी के नतीजे में तबाह होने वाली इमारतों के मलबे से लाशें निकालने का सिलसिला जारी है। ताहम 1000 से ज्यादा लापता फलस्तीनियों के मलबे तले दबे होने का खदशा है। खलीजी मीडिया के मुताबिक इसराइली फौज ने इतवार की रात मगरबी किनारे पर छापा मारकर दर्जनों फलस्तीनियों को गिरफ्तार किया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इसराइली फौज ने रात गए मगरबी किनारे पर मुतअद्दिद छापे मारे, जिसमें मुतअद्दिद फलस्तीनियों को गिरफ्तार किया गया, जिसके बाद गिरफ्तार फलस्तीनियों की तादाद की बात की जाए तो वो 600 से तजावुज कर गई है। ये तो नाज़रीन किराम वो चीजें हैं बेसिक जो इस वक्त आप देखें कि ऑन ग्राउंड सूरत हाल है और जो इस वक्त गजा के अंदर हो रहा है। इंटरनेशनली जो कुछ हो रहा है वो भी आपके सामने रखते हैं। अब आप अंदाजा करें कि दुनिया के अंदर से भी आवाजें उठ रही हैं और स्पेनिश जो मिनिस्टर हैं बराए समाजी इंसाफ एवन ब्लेरा ने गजा में जारी जंगी जराइम को इसराइल की जानिब से फलस्तीनियों की नस्ल कुशी करार दे दिया है। और इन्होंने कहा कि गजा के लोग यूरोपीय और अमरीकी इमदाद से मनसूबाबंदी के तहत की जाने वाली नस्ल कुशी का सामना कर रहे हैं। मैं इसकी सख्त मजम्मत करती हूं। और इस वक्त जाहिर बात है कि दुनिया के अंदर जो ओपिनियन है वो डिवाइडेड है और वेस्ट से भी अब आवाजें उठ रही हैं, जो कि एक बहुत बड़ी बात है। अब अगर बात की जाए कि इस वक्त क्या सूरत हाल है, वो ये है नाज़रीन इकराम, हमास ने कहा है कि वी होल्ड 200 हॉस्टेजेस, फॉरेन नेशनल गेस्ट्स विल बी फ्रीड व्हेन पॉसिबल। हमास ने ये कंफर्म कर दिया है कि हमास के पास 200 हॉस्टेज हैं और उन्होंने कहा कि ये फॉरेन नेशनल्स हमारे मेहमान हैं और इन्हें हम आज़ाद कर देंगे जब हो सका, जब ये पॉसिबल। दोस्तों, जैसे कि आपने इस वीडियो में देखा कि जो पाकिस्तान की मीडिया है वो जो है वो कहीं ना कहीं इजराइल की बर्बरियत है उसको दिखाने की पूरी कोशिश कर रही है। दोस्तों, ये बात तो बिल्कुल सही है कि दोनों तरफ से जो आम लोग हैं उनकी जानें गई हैं। और दोस्तों, इजराइल ने पहले भी साफ कह दिया था और आपको पता हो कि इजराइल ने अभी कल या परसों तक जो इजराइल उसने साफ कहा था कि जो गाजा में जो आम लोग हैं वो गाजा को खाली कर दे, क्योंकि उसके बाद हम अटैक करेंगे। यानी कि जो इजराइल है वो पूरी तरीके से जो है वो मानवता के साथ है, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता तो वो सीधा अटैक करता है, वो इन चीज़ का ख्याल नहीं रखता और जो युद्ध है वो बंद नहीं करता। तो कहीं ना कहीं ये इजराइल ने अच्छा किया था, जिसके वजह से पूरी दुनिया में भी दुनिया के लोगों ने भी कहा कि हाँ, इजराइल ने एक अच्छा कदम जो है वो उठाया है। लेकिन फिर भी पाकिस्तान ये बताने की कोशिश कर रहा है, पाकिस्तान के लोगों को ये जताने की कोशिश कर रहा है कि इजराइल जो है वो लगातार हमास के लोगों को मार रहा है। दोस्तों, इजराइल के जैसा कि मैंने बताया कि इजराइल ने साफ कह दिया कि हम जो है वो इजराइल के नागरिक के साथ बिल्कुल भी गलत नहीं है, हमारी उनसे कोई दुश्मनी नहीं है, हमारी उनसे कोई लड़ाई नहीं है। हमारी लड़ाई सिर्फ और सिर्फ उन हमास के आतंकियों से है जो लगातार कुछ दिनों पर हमारे ऊपर अटैक करते हैं, जिसमें कि हमारे जो इजराइल है उसके आम लोग और जो हमारी आर्मी है उनके जो जवान हैं उनकी जाने जाती हैं। तो कहीं ना कहीं इजराइल ने अब ये ठान लिया है कि पूरी तरीके से बर्बाद कर देंगे हमास को, क्योंकि अगर मुस्लिम देश भी आते हैं तो फिर उसको भी नहीं छोड़ेंगे। ये भी जो इजराइल है उसने ये बातें कह दी है। तो दोस्तों, बस आज की वीडियो में इतना ही। आई थिंक आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, हमारे चैनल हिंदुस्तान स्पेशल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम आपके लिए इंटरेस्टिंग वीडियो लाते रहते हैं। मिलेंगे इस वीडियो से, तब तक देखते रहे हिंदुस्तान स्पेशल।